मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुं शासनं जैनं जयतुं शासनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या चिकांशते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदम् आत्मरूपेऽनुपम अद्भुते यायनखे भवसिन्धुतरो आत्मरूप। समय सार बंद अधिकार गाथा 250 प्रारंभ करते हैं। देखो उत्थानी का पढ़ता हूँ। अब पुनः प्रश्न होता है कि मरण का अध्यवसाय अज्ञान है, यह कहा सो जान लिया, किंतु अब मरण के अध्यवसाय का प्रतिपक्षी जो जीवन का अध्यवसाय है उसका क्या हाल है, क्या उत्थानी का लिखने का देखो उसका क्या हाल है, यानी उसका क्या स्वरूप है, उसके लिए क्या सोचे, है ना, उसका उत्तर कहते हैं। समझ में आया विषय? ख्याल आया ना? आया ख्याल? समझ में नहीं आया? क्या बात है? अरे अभी जो मरने की बात हमने करी, ये लिखा ना मरण का अध्यवसाय, मरण संबंधी जो हमारा अभिप्राय था, जो मरण संबंधी मैं मार सकता हूँ, है ना, पर को मार सकता हूँ, पर जीव को पर मुझे मारे, ऐसी जो मान्यता रूप अज्ञान था, है ना, वह तो जान लिया, वो हमने समझ लिया। હું મારી શકું છું, કોઈ મને મારી શકે છે, એ અજ્ઞાન છે, એ ખોટી માન્યતા છે, ये आपने अच्छी तरह से प्रूव कर लिया। मगर अब ये बताओ कि मैं किसी को जिला सकता हूँ, है ना, कोई मुझे बचा सकता है, जिला सकता है, उसके बारे में, ऐसे अध्यवसाय के बारे में हम धर्म माने कि उसी भी अज्ञान मारे? समझ में आया कि नहीं? उसका क्या हाल है, उस बारे में क्या आपका? हाँ हाँ हाँ, मगर ये देखो मारने मरने की बात तो पाप के खाते में जाती ना, तो एक बार जीव तैयार हो गया, समझ में आ गया कि मारने वाली बात छोड़ दो। मगर सारी दुनिया, अरे सारे संप्रदाय धर्म के, ये तो गुरुदेव जी बोलने वाले, प्रवचन भी पढ़ेंगे, है ना, दया छे सुखनी वेलड़ी, ये छे ना, ऐसी वो गा के सुनाते हैं, वो जबरदस्त, है ना, दया में धर्म छे। दुनिया के जितने भी संप्रदाय है जैन धर्म को छोड़कर, वो सारे दया में धर्म मानते हैं, मनवाते हैं, और जैन धर्म में भी व्यवहार से कहा है, परमार्थ से नहीं है। तो फिर ये जो है बचाने का भाव, और बचाने का जो हम बचाते हैं, बचा सकते हैं, तो वो तो धर्म कहोगे कि नहीं कहोगे, अच्छा कहोगे कि नहीं कहोगे, तो उसका भी यही हाल है। अब ख्याल में आया, है ना? वो आप बताओ। अब तो अभी इसी टर्म में, इसी ही में डालेंगे वो भी, है ना, मैं बचा सकता हूँ, और बचाने का भाव पहले समझ लो। उसको भी आपने थोड़ा ये बताया ना, समझ में नहीं आया तो खोलता हूँ मैं विषय को। मैं बचा सकता हूँ, मैंने तुमको बचाया, मैंने तुमको निभाया, मेरे कारण तुम जिंदा हो। मैं कोई डॉक्टर कहे ना मेरे कारण तुम जिंदा हो, तो ये ऐसा मानना एक, और बचाने का भाव, बचाने का भाव, दो बातें हुई। ये दोनों परिणाम, है ना, कौन से गुण के हैं, कोई बताएगा? सुनना बराबर से। दो परिणाम कहा, हूँ बचावी सकूँ छूँ, मैं तने बचावे, है ना, ऐसा मानना, एक तो ये परिणाम। और फिर बचाने का भाव, कोई गिरा हो तो उसे उठाने का भाव, कोई बीमार हो तो दवाई दे के बचाने का भाव,
दो भाव हुए ना। हाँ, एक वो मान्यता है, वो श्रद्धा गुण का दोष है, अपराध है सबसे बड़ा। तो उससे तो पाप का ही बंध होगा। और फिर बचाने का भाव, तो चारित्र का दोष, उससे थोड़ा पुण्य बंधेगा। यानी पुण्य भाव के साथ मैं बचा सकता हूँ ऐसे अभिप्राय पूर्वक हो तो मुख्य रूप से तो पाप का ही बंध हुआ, है ना। मिथ्यात्व का बंध तो पाप ही है। श्रद्धा में पाप पुण्य का अंतर नहीं पड़ता, है ना। चारित्र के राग द्वेष में शुभ राग अशुभ राग, है ना, उसमें दो भेद किए हैं। मारवानो भाव, पहले मारने वाला ले लो, मैंने मारा, मैं मार सकता हूँ, तो मारने वाला अपराध की बात नहीं है, मैं मार सकता हूँ ऐसा मानना, ये तो अपराध ही है। फिर मारने का भाव वो पाप भाव है, तो वहाँ तो दोनों पाप हुए। श्रद्धा का तो पाप हुआ अपराध, और परिणाम में भी पाप। यहाँ शुभ में अब ले लो, मैं बचा सकता हूँ, तो पहले मान्यता तो खोटी हुई, तो अज्ञान हुआ, तो वो तो पाप ही हुआ। मिथ्यात्व बहु मोटू पाप छे। और साथ में तुमने कसाय की मनता है तो उसे औषधि दी, धन देकर तुम्हें उसे सटल किया, जो भी किया, बचाने का भाव किया, वो पुण्य भाव। तो चारित्र में पुण्य भाव चल रहा है, मगर मैं बचा सकता हूँ ऐसा मान के चल रहा है ना। मैंने तुम्हें एक किया ऐसा करने का राग, ऐसे करते हुए तुमने बचाने का भाव किया, तो वो हो गया सारा का सारा अज्ञान, अनंत अनुबंधी भाव हो गया। तो उससे હું બચાઈ શકું છું એ તો માન્યતા થઈ। અને બચાઈ મેં બચા, મેં તમારી સેવા કરી, મેં સેવા ના કરી હોત તો તમારી તબિયત સારી જ ક્યાંથી થાત, ऐसा अंदर में मानते रहना, भले बोले नहीं मगर मानते रहना, वो मान्यता का दोष है। और फिर भी जो राग आया कि नहीं इनको पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो मैं सर दबा दूँ, ये राग आया ना, तो ये इस प्रकार से सेवा करने का राग। तो सेवा करने का राग है, वो जो भी है, वो कसाय की मनता हो तो वहाँ थोड़ा पुण्य हो गया। नहीं तो क्रिया तो दिखे वो फिर एक अलग चैप्टर है। क्रिया दिखे बचाने की, अरे वो सेवा करने की, और अंदर में द्वेषपूर्वक करे, ये करना पड़ता है, करना पड़ता है। समझ में? देखो ये बहुत कुछ बातें, परिणामों की तो इतनी सूक्ष्म चर्चाएँ हैं कि वो तो यहाँ तो थोड़ा आपको बता देते हैं, फिर आपके परिणाम को आप पकड़ो। दुनिया में ये तो अभी तो जिलाने की और मारने की दो ही बातें ली है। आप तो जितने भी कार्य करते हैं पहले तो अहंकार, હું કરી શકું છું, મારા વગર કોઈ કરી શકે જ નહીં, હું ના હોય તો આ થાત જ નહીં, હું ના હોય તો આ સોદો થાય જ નહીં, હું ના હોય તો મારા કારણે થયું છે, ऐसा जो मानना है ना। ये तो ये मान लो कि कोई मंदिर के लिए तुमने कोई पार्टिसिपेट किया, कोई वहाँ विकल्प किया, तो कहना ये तो मैंने, ये जगह तो मैंने ही देखी, मैं ही ले आया। जब हाँ वो मिथ्यात्व, सुनो अब, वो हो गया मिथ्यात्व, ये मान्यता वाला मिथ्यात्व है। और फिर वो मिथ्यात्व पूर्वक तुम उससे बंदी विकल्प करना कि चलो मैं भी आता हूँ, चलो क्या है पेपर, कैसे है कैसे नहीं, ये सब ऐसा है ना, वो फिर राग। तो मुझे बताओ कि कार्य तो दिख रहा है मंदिर बंधवाने का, और कर रहा है क्या, अधर्म। देखो ये कैसा स्वरूप है, कौन माने, है ना। देखो ये जहाँ धर्म में निमित्त कारण है ऐसे कार्य में दिख रहा है, और पूरे परिणाम में अधर्म चल रहा है। आप सोच नहीं सकते ऐसा, ये जैन धर्म के अलावा कौन बतावे। अच्छा बाहर क्या दिखे, क्या बात करते हो, ये इतना बढ़िया प्लॉट ढूंढा, इतना बड़ा प्लानिंग किया, सारे है ना एग्रीमेंट बहुत बारीकी से हमने पढ़ा कि संस्था को नुकसान नहीं हो जावे। फिर क्या किया, बराबर से फिर और उसका आयोजन किया और प्रतिष्ठाएं कराई, भगवान की स्थापना करी। बताओ इसमें अधर्म कहाँ आया? समझ में आया? तो ये कहते हैं कि जैन धर्म कहता है कि ये तुमने मैंने किया, ये तो तूने पूछ पकड़ रखी है ना, तो कि ये तुझे पता नहीं है, ये मिथ्यात्व है। और उस पूर्वक तू राग करता है, ये प्रतिमा विराजमान करने का जो भी है, तो ये अनंतानुबंधी का बंध हुआ, तो पूरे का पूरा तेरे परिणाम में अधर्म है। और सबसे बड़ा खतरनाक बात यह है कि तू धर्म मान के करता है। तो बात खत्म हो गया, समझा ना। मैं रात्रि में भोजन नहीं करूँगा, अब मैं पानी नहीं लेने वाला हूँ, अब मैं ये नहीं करूँगा, तो देखो मैंने कैसा अच्छा नियम लिया। तो ये मिथ्या तो तुमने पहले ही तुमने सील मार दिया।
है ना, मैंने त्यागा। देखो बहुत खतरनाक बात है ये। जैन धर्म ये कहते हैं ना, गुरुदेव सिंह तो एम कहे કે આ એમ કહે કે મેં કપડાં ત્યાગ્યા છોડ્યા અને ઓલો કહે કે મેં કપડાં ફેરવ્યા। શું કહ્યું? બંને સરખા છે। कैसी बात करते समझ में आए? यानी यहाँ दिगंबर में जैन धर्म में ये कहे जो मैं कपड़ाનો ત્યાગ કર્યો અને ઓલો કહે કે મેં કપડાં ફેરવ્યા, એટલે પહેલાં હું પેન્ટ શર્ટ પહેરતો तो હવે भगवा पहनने लगा, अब धोती और दुपट्टा पहनने लगा। तो वो इसलिए वो कपड़ा फेरव्या, कपड़े को फेरे कपड़ा, त्या तो गुरुदेव तो लुगड़ा बोले। गांव में इस कपड़े को लुगड़ा बोलते हैं, तेरे पता है ख्याल में? लुगड़ा छोड़्या, कपड़े को लुगड़ा बोलते। એવી ભાષામાં હમણાં આવેલું પ્રવચન। આ એમ કહે, અહીંયા મુનિ બનીને એમ કહે કે મેં કપડાં છોડ્યા, મેં લુગડા છોડ્યા, મેં છોડ્યા એમ માને, અને ઓલો કહે કે મેં લુગડા ફેરવ્યા। दोनों एक ही प्रकार के, दोनों पापी मिथ्या दृष्टि है। अब कैसे कैसे सोचे, कैसे आप देखो ये क्या ताकत होनी चाहिए कहने की। हाँ, मैंने प्रवचन किया, मैंने आपको अभी तुमने सतबुद्ध असतबुद्ध का पूछा ना, फिर प्रवचन के पहले मैंने तुम्हें अच्छा समझा दिया। अच्छा, विषय तो धर्म का ही समझाया, पर मैंने समझा दिया ऐसा माना, आया कि नहीं? तो मैंने तो अधर्म किया, धर्म समझाने का आधार लेकर मैंने अधर्म किया। तुम समझो, ये समझ में आने जैसी बात है ना। थोड़ी बुद्धि लगावे तो समझ में आवे कि अब जब इसी फील्ड में ऐसा हो तो बाकी के फील्ड में ये बिना समझ के, ये बिना खबर नहीं हो तो जीव, ऐसा कौन सा समय है कि जो पुद्गल परावर्तन, पंच पुद्गल परावर्तन का है ना कारण नहीं देता हो? हर समय देखो कि ये तो इतना ये जबरदस्त बातें आई है। गुरुदेव सिंह तो ऐसा झूलते हैं कि जेने પોતાના ભગવાન આત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપ ભગવાન આત્માની દૃષ્ટિ કરી એને તો એને આ જીવન મરણ કોઈ ખાસ વાત નથી, ખાસ વાત નથી। अरे खास बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जन्म ये तो આવી વાત છે કે 3 કલાક કોઈ થિયેટરમાં બેઠા અને 3 કલાક પછી શો છૂટી ગયો, એટલી વાત છે। એમાં કઈ મોટી વાત છે? સુનો, इतना सहज लेते हैं। જેને પોતાના ચૈતન્ય પ્રભુ અનાદિ અનંત પ્રભુ પર જેની દૃષ્ટિ પડી હે ને, એનો વિશ્વાસ આવ્યો, એને આ એક શો પૂરો થયો અને અહીંયા હવે આ મરણ શરીર મારું જવાનું છે। સાંભળજો બા, આ શરીર અહીંયા શરીરથી મારે જવાનું છે, આ શો પૂરો થયો। જેને ભગવાન આત્માની દૃષ્ટિ થઈ એને આ પોતાના વિયોગનો સાક્ષી બને છે, આ વિયોગનો જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહે છે। એને જૈન ધર્મ સમાધિ મરણ કહે છે। શાંતિપૂર્વક દેહથી જતા જોવાનો પ્રસંગ છે, મરવાનો પ્રસંગ તો આત્માને હોતો જ નથી। વિશ્વમાં કોઈ દ્રવ્ય નષ્ટ થતું જ નથી। આ દર્શન, अगर ये विद्या तू कर ले, वे साधे, मुझे बता कि दुखी होने का कहाँ अवसर है। तो उत्थानिका में भी आप सबने प्रश्न पूछा तो ये बात आ गई। मैं पढ़ता रहता ना गुरुदेव सिंह के प्रवचन, इतना आनंद करे। जन्म मरण काई मोटी बात નથી, મોટી વાત નથી। એટલે અનાદિ અનંતથી કરતો આવ્યો છે ને પ્રભુ, તો કે બહુ મોટી વાત નથી। એકવાર તું ભગવાન દ્રષ્ટિ અનાદિ અનંત જોઈ લે તો અહીંયા બસ ઓલો 3 કલાક ટિકિટ લઈને પિક્ચર જોવા આવ્યો હતો, શો પૂરો થયો। હવે સાંભળો, उस शो में सब था ना, क्या था वहाँ? वो जो भी था, वो कोई किसी को लूटता था, कोई किसी को मारता था, वो सब देखा और शो पूरा हो गया। समझ आया कि नहीं? तो જેને પોતાના પ્રભુ ભગવાન આત્માની દૃષ્ટિ થઈ છે, એની દૃષ્ટિ થઈ છે, એને અપનાવ્યો છે, એને હું છું એમ ખબર પડી ગઈ છે, એને આ શરીરમાંથી है ना विजिट, बहुत पहले कहा था ना, विजिट करने के लिए 70 साल 80 साल 60 साल का एक शो था। कौन सी बड़ी बात है? गया। बड़ी बात तो ये है कि अभी तक तूने ये विजिट करना छोड़ा क्यों नहीं? अभी प्रभु ये विजिट करना, अब मुझे उसमें थकान लग रही है आना जाना। अब तो मैं बस अपने ही निवृत्त, रिटायर्ड
समझ में आया ना, स्वरूप में रह के अभी शादी अनंत काल, तुम सोचो बोलते बोलते आनंद आ जावे, शादी अनंत काल, हा हा। मुझे तो कभी अभी ये है ना मरने के और ये जन्म लेने के प्रसंग ही नहीं है। समझ में आवे भाई, या तो बहुत ऊंची बात से यानी इनकी इनके जो हृदय खुलता है वो फिर वो देते वैसे गाथा का यही भाव है, झूमो मजा करो है ना। आप परिभाषाएं कब तक रटोगी, अब कब तक यहाँ इधर है उधर वो गाथा में ये है। अब तो एक जिनवाणी का एक वाच्य है ना, शब्द ब्रह्म भगवान आत्मा को बताने वाला एक स्वर, दिव्य ध्वनि का एक आवाज ध्वनि प्रसारण हुआ, हूँ बस इतना हूँ, आगे सुनना ही नहीं अभी हमें। हूँ એટલે कौन है ना, अन्वय में, अन्वय सदा रहे, सब आ गया। फिर हूँ बोलते ही अन्वय है ना, लगातार रहे हर पर्याय में, समझा ना। अब लगातार रहे तो फिर अब ये तो आ कई है ना कोई बहुत मोटी बात है। अब तुम देखो, अब देखो ये कहे ना आयु की बात चल रही है, आयु क्षय होते ही हमें जाना है, शरीर में रोग हुआ, सर पे दर्द करता है इसलिए मरना है, ऐसा ही है ही नहीं। यहाँ तो तुम्हारा आयु भोगना ही भोगना है, यहाँ पूरी भोगना यानी इधर तुम्हें वो आयु पूरी करनी है, भुज्यमान आयु, इसे भोगने कहता भुज्यमान आयु, तुम भोग रहे हो, भोग रहे हो यानी यहाँ हो तुम तब तक। अब तब तक हूँ मैं, हूँ यहाँ है ना। मैं कब तक हूँ, मैं तो अनादि अनंत हूँ, पर कुछ काल तक इस शरीर के साथ में मैं हूँ, यहाँ आया हूँ है ना। तो फिर कुछ काल की अवधि लेके आया हूँ, मैं एजेंडा बना के आया हूँ, 70 साल का मैं बना के आया हूँ। अब 70 साल पूरा हो गया तो પછી જવું પડે ને, તો પછી આનું આમ થશે તેનું આમ થશે પેલું આમ નહીં થાય, શું છે શાનું છે, તું ચૈતન્ય પ્રભુ ભગવાન આત્मा છે। समझ में आए कि नहीं। जानने देखने साक्षी भाव वाला एक महापदार्थ है, लिखा प्रवचन सार में महापदार्थ है। बात खत्म हो गई, सारी लीला समाप्त हो गई बाहर की। समझ में आया कि नहीं, समाप्त ही थी, कहाँ खेलता है, कोई रोने धोने का कोई कारण ही नहीं दिखता। હવે મારે જવાનું છે તો જવાનું છે, એમાં રોવાની વાત ક્યાં આવી। અહીંયા તમે 1 કલાક પ્રવચન સાંભળવા આવ્યા બરાબર, પછી જવાનું છે કે રોકાવાનું છે, તો જવાનું છે તો જવાનું છે, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये हम अपने कर्म के अनुसार हमने यहाँ आने की एक है ना एक प्रोग्राम बना था, मगर प्रोग्राम था, मैं तो अनादि अनंत हूँ, तो अब मुझे बताओ कौन सी बात है। देखो ये गजब की बात है, काई मोटी बात नहीं है ना। इसको और सहज लेवे ने इग्नोर, कई मोटी बात है, जे आवे छे जाए छे है ना। ये तो एक पक्ष हो गया, पर जे आवे छे ने जाए छे ये हूँ नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये जैन शासन की देन है, दान है बड़ा। गुरुदेव श्री के माध्यम से हमारे पास ये दान पहुंचा। आवे छे ने, जे आवे छे ने ये जाए छे, जे जन्मे छे ने ये मरे छे। ये तो लौकिक बात है, अपनी बात नहीं है। ये तो जे जन्मे छे एनी बात छे। सुनना, हूँ तो जन्मतो ज नथी, तो पछी मरू छू क्या, हूँ आवू छू ज क्या मारा क्षेत्र माथी। मैं अपने असंख्यात प्रदेश छोड़कर इस शरीर के प्रदेश में मैं आ गया हो तो बराबर है कि अब है ना मेरा छूटा, मगर तूने कभी उसको ग्रहण किया ही नहीं था है ना। फिर वो तू देखो ये ताकत है सोचने की, अरे ये तुम्हारे पास ताकत है सोचने की, अनुभव करने की। फिर रोना वोना क्या होता, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा तो ये करना कुछ दम नहीं है, छोड़ो उसको, सबको हटाओ। ये सब रोने धोने की कोई दुनिया ही नहीं है हमारी। तो चैतन्य प्रभु छूँ, हूँ तो चैतन्य प्रभु छूँ है ना। ये जाने के करे है ना। हाँ देखो ये बोलते ही ताकत आ जाए अपने हर रूह में, हमारी रूह खड़ी हो जाए, पूरी आत्मा खड़ा हो जाए। प्रदेश प्रदेश में ये बात, ये तुम्हारे सिद्धांत झरने लगे, सिद्धांत अंदर में प्रकाश थवा लागे छे,
પ્રકાશ થવા લાગે છે, તત્વનો પ્રકાશ થવા લાગે છે, અંધકાર ગયો, અંધકાર ગયો એ કામ કરવા જેવું છે। आज भी समझ लेना, आज तुम नियम ले लो, अगर आज तुम्हें सुनने में आनंद आया हो तो ये समझे बिना जीवन छूट जाएगा तो भारे पड़ से। हमें तो ये समझना है, ये 25 साल से हम लोग साथ में स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें जो जितने साल से जुड़े हो हम लोग, यहाँ समझ आया कि नहीं? इतनी धरोहर है अपने पास, इतनी धरोहर है। गुरुदेव के प्रवचन और उनके प्रवचन के माध्यम से हम सब ने जो चर्चा की वो सब इतनी प्रॉपर्टी है कि वो प्रॉपर्टी का मोल नहीं है। बाकी सब प्रॉपर्टी की कोई कीमत नहीं, दूर छे। समझा ना? एक प्रसंग आता है वहाँ, तो प्रसंग के अनुसार जो है वो ठीक है, बाकी हमारा कुछ नहीं। मजा करो, मजा कर सकते हो, मजा करो। आया ख्याल में? अभी तुम जैसे एकदम इजीनेस लगता होगा कि आनंद जा आनंद से, आनंद ख्याल आवे, आनंद जा आनंद से, आनंद जा। किस बात का रोना है, किस बात का रोना क्या है? अभी समझ में आया है ना? अभी चालू करूँ मैं दूसरी 50 मिनट की? हाँ, समझ आया ना? बहुत बड़ी बात है भाई। ये तो अज्ञान, हम वो पूछ रहा है, शिष्य पूछ रहा है कि हे प्रभु, हे आचार्य कुनकुन देव, हे आचार्य अमरचंद्र देव, मरण की बात में मैं मार सकता हूँ ऐसा अहंकार छोड़ देने की आपने बात कही, क्योंकि वो अज्ञान है, या पर मुझे मार सकता है ऐसा अज्ञान से मैं भय को प्राप्त होता था, तो ऐसी मान्यता छोड़ देने के लिए आपने प्रेरणा दी। वो तो समझ में आ गया, मगर इसके बाद करे क्या? ये फिर हम जो जीव दया कर पालते हैं, जीवों की रक्षा करते हैं, है ना, अपने साधर्मियों की, माता पिता की, है ना, ये जो वैयाव्रत करते हैं, गुरुजनों की वैयाव्रत करते हैं, ये सब करते कि नहीं करते? तो ये सब जो हम करते हैं, आप बोल रहे हाँ करते हैं, कौन करता है? है ना, ये मैं करता हूँ, है ना। हाँ, तो ये सब करे कि नहीं करे? तो अब याद करो आगे, करे એટલે શું? करवानो राग। मैं सुनना, तुम कर ही नहीं सकते दूसरे द्रव्य में तो, पर तुमने क्या किया? करने का राग। मैं कर्यू एम मानीने तू आ विकल्प करे छे। मैं कर्यू, मैं आ दीकरीने मोटी करी ए मानीने तू एने ए मान्यता करी, ए करवू थयुं। એ કરીને તું એને સંભાળ રાખવાનો રાગ વિકલ્પ કરે છે, એનું નામ કરતા। तो आवो करता पण जे माने छे ये अज्ञान छे, समझा ना? अब देखो, ये माँ के पेट से ही वो मानती है कि ये मैं संभाला, मैंने बहुत, है ना, वो समय में उसको 9 महीना इतनी केयर करी, इतनी केयर करी, इसके बाद उसकी शादी तक केयर करी। अब शादी होने के बाद आती ही नहीं, मेरा सुनती ही नहीं, है ना, मैं है ना, ये होता कि नहीं, ये मेरा करती नहीं मेरा। ये तो तुमने, अब अच्छा, तुमने तो ऐसा सिखाया नहीं, तो कैसे सीखा? तुमने तो अच्छा सिखाया था, मगर मैंने अच्छा सिखाया, ये तुमने गलत सीखा ना। कितनी स्वतंत्रता है, कितनी स्वाधीनता है ना, क्या जगत में, मतलब कि नाचने जैसा है जीवन में। कहीं भी कोई जगह पे कोई अटैचमेंट है ही नहीं, और कोई वस्तु का स्वरूप है, वस्तु का स्वरूप ही पवित्र है। શું કહ્યું? वस्तुનું स्वरूप જ पवित्र है, कण कण स्वाधीन है। तुम्हारी सोच गंदी है, हमारी सोच गंदी है कि आ कण ने आम फेरू, आ कण ने आम फेरू, आने आम ले जाओ, आने आम ले जाओ। समझ में आया? हाँ, सुनो, अब सुनो बात, सुनो, अब उसका रस लो। समझ आया कि नहीं? ऐसा है, गजबनी बात है, गजबनी बात है। देखो ये कितना ख्याल आओ बेटा, ख्याल आओ, ऐसा है। ये तुम्हें लगता है ना मैं बच्ची को ये बहुत संभालती हूँ, तो ये अब तो करे ना, ये तो अच्छा काम है ना। ये तो दुनिया में क्रेडिट देते हैं ना लोग, है ना। आप ही तो कहते हो नहीं, એને બહુ ધ્યાન રાખે છે, એની મમ્મી એને બહુ સાચવે છે, અને પ્રવચનમાં તમે બદલાઈ જાઓ છો। समझ आया कि नहीं? समकित ऐसा होता है कि नहीं कभी कभी? આમ તો તમે હવે આ પ્રવચન પછી કહેશો નહીં, એની મમ્મી એમ કહેવું પડે, એને એનું ધ્યાનનું બહુ ધ્યાન રાખે છે, બહુ સાચવે છે, બહુ કેર કરે છે, और यहाँ कहते हो ध्यान ही नहीं रख सकते।
तो देखो वो है ना, वो हाँ, सच्चा कौन सा, इसलिए मैंने कल निश्चय व्यवहार की बात कर दी थी, वो कथन व्यवहार नु और उसमें तुम साचवे छे एम नहीं, तने आने साचवानो बहु राग छे, ये ज्ञान कराते हैं। और मैं हूँ साचू छू ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है ना। ये प्रसंग में, ये निमित्त निमित्तिक प्रसंग तुझे बहुत दिखेंगे, तो तू उपादान रूप से कर्ता मानकर, है ना, तुम वास्तव में दुखी मत होना, संसार को मत बढ़ाना, उसमें भी ये कहना है। और लौकिक व्यवहार वो सब निमित्त निमित्तिक की ओर से प्रधानता से कथन होते हैं, मगर निमित्त निमित्तिक का तुम भावासन करना और उपादान रूप से जो है उसको यथार्थ समझ के तो अपना शुद्ध उपादान को प्रकट करना, यही है संसार का अभाव करने का उपाय। नहीं तो मरोगे, पीटोगे, 90 साल के बाद भी रोओगे, अरे वो मरी गई, अरे वो मरी गई, अरे वो मारो आ थी। अरे तुम करते क्या हो स्वाध्याय, है ना। 90 साल के बाद, 100 साल के बाद भी तुम्हारी यही दशा रहेगी, ये तुमने नहीं सोचा तो। कई मोटी बात छे। मुझे तो इतना छू गया गुरुदेव जी का वो कथन, जेने પોતાનો ચૈતન્ય પ્રભુ, હું ચૈતન્ય પ્રભુ છું, એવું જેની દૃષ્ટિમાં લીધું, अरे तब इतने से अपने वहाँ લીધું, ત્યાં जीवन मरण जવું मरू, ये तो कई मोटी बात छे। जब अब मैं परमानेंट हूँ ये समझ में आया, तो अब से कल जाऊंगा, अभी जाने का काल है, तो अभी जाऊंगा, जा रहा हूँ, बाय। समझ में आएगी नहीं? પછી આ બધું શું થશે, કયા બધાનું શું થશે, કયા બધાનું શું થશે, समझ में आएगी नहीं? देखो ये तुम चैतन्य प्रभु हो, तो सामने वाले अनंत जीव की राशि है, वो क्या चैतन्य प्रभु नहीं है, जड़ प्रभु है। तो सब है ना ऐसे। अब जिसने मान लिया इसने जीत लिया, जिसने नहीं माना वो हार गया। हाँ बेटे, ख्याल में कितनी जबरदस्त बात है। आप ये पूरी एनर्जी आ जाए अंदर में, क्या बात है। हमारे लिए तो दुखी होने का प्रसंग दुनिया में दिखता ही नहीं है, क्योंकि है नहीं। ये जो सम्यक ज्ञान आ जाए तो उसे वास्तव में दुखी होता ही नहीं। आनंद करो, क्या स्वरूप है, क्या स्वरूप है। संकित मजा आवे है। अब ताकत आ जाए ना, एकदम आप अंदर में जागृति आ जाए छे। आम सुनने में अगर हमें ये बात स्वीकार हो जाती, सुनने में हम प्रफुल्लित हो जाते, तो तुम सोचो अनुभव करने में तो नाचो। जो नाचे, कमरा बंद करके अकेला नाचे, ये मुझे मार्ग दिख गया। मारू तो हवे संसार है ने, संसार तो मारामां छे ज नहीं, અને જ્યાં સંસારની પર્યાયમાં થોડો સંસાર દેખાય છે એનો તો કિનારો આવી ગયો। मैं अभी वो वापस आने वाला नहीं हूँ, समझ में आया कि नहीं? ये 4 गतियों में मुझे आने की अब ज़रूरत नहीं है, और अब यहाँ का जीव हूँ ही नहीं मैं। हम तो सिद्धालय, हमारी कंपनी सिद्धों की है। सिद्ध बन के सिद्धों के साथ अपना अपना अव्ययवाद आनंद लेते रहेंगे। कभी कभी जीव को है ना ये आनंद का भावासन नहीं होना तो डर लगे, अकेला 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 अकेला। हम तो यहाँ सब मिल मिल के अब घूमने जाते हैं। अब ये सब ईयर एंडिंग आया ना, छुट्टियाँ होने लगी ना, बहुत देखो एक गनीमत। देखो ऐसा है कि ये तो अपना भाग्य है कि इन दिनों में आप देखो व्हाट्सएप पे कितने शिविरें चालू करा दी अपने समाज ने। ये 4 दिन तो कोई भी एक शिविर को पकड़ लो, समझ में आया ना। जो 3-4 छुट्टियाँ कही ना, तो सब लोगों ने, इतनी संस्थाओं ने इतना भाग्य अपना फटा है और इतना उपकार है उन संस्थाओं का। ये सब ने, हर संस्था से कोई ना कोई शिविर है। जो आपको युवा शिविर, आपको वो शिविर, आपको शीत चक्र मंडल सुनना है, जो भी सुनो आपके पास सारी वेद ज्ञान का के लिए सारी मैटर आ रही है, प्रवाहित हो रही है। ये छुट्टी को मनाना हो तो वो शिविर में ज्वाइंट हो जाओ। दोपहर, सुबह, शाम, दोपहर सब 3-3 प्रवचन, गुरुदेव का प्रवचन, सुबह में विधान। उठो सुबह में और लग जाओ, सारे पूरे शिविर में अटेंड करो। बहुत है भाई, बाकी कोई दम नहीं है। तो ये थोड़ी सी प्रेरणा का विकल्प आ गया। यहाँ प्रश्न करते हैं 250 गाथा में ये प्रश्न आया, हे आचार्य देव, मरण वाला तो हमें बैठ गया, अभी एक दूसरा जो आप ये है इसको भी आप अध्यवसाय कहोगे, अज्ञान रूपी, कौन सा? अब तो हम तो हमें तो मारने मरने की बात, वो हिंसा वाली बात तो वैसे भी मैं जैन हूँ और आपने हमारी आंखें खोल दी
कि जब मार ही नहीं सकता कोई तो, और मुझे भी कोई मार नहीं सकता, तो ये मारने का और मार खाने की बातें है वो हमें शोभा नहीं देती। अब हम करेंगे नहीं और वो सब तो, मगर अब इसके बाद क्या करें? अरे ये तो एक मरण की ओर से तुम्हें अध्यवसाय समझाया था, ऐसी मान्यता सब पदार्थों के बारे में कर दी थी। फिर भी इसने कहा क्योंकि अब धर्म का क्षेत्र है ये, तो धर्म के क्षेत्र में फिर हम जो बचाते हैं ये सब जीवों की हिंसा नहीं हो, ऐसा हम है ना जीवन जीते हैं, तो ये सब तो करे ना आज से, तो वो तो आपको मनाही नहीं करोगे ना, उसे तो आप क्या कहोगे? उसे भी आप ऐसे अध्यवसाय को, ऐसी मान्यता को भी आप अज्ञान कहना चाहोगे, या फिर धर्म है ऐसा अच्छा हमारी पीठ थपथपाओगे कि नहीं बेटा अच्छा कर रहे हो? क्या कहना चाहते हो? आया समझ में? उत्थानी का समझ में आई? ऐसा है, देखो इसलिए कैसे कैसा शब्द यूज किया है, देखो मैं पढ़ता हूँ। एना शू हाल छे, અને એ બાબતમાં અમે શું समझिए है? हाँ बताओ अब बढ़िया ऐसा है, तो इसमें अब क्या हाल है? समझ में आया? कहते आचार्यदेव कहते सुनो सुनो, जो मन नदी जीवे मीह जीवी जामीय परे हिम सत्ते हिम सोमूढ़ो अन्नाणी, खत्म। सोमूढ़ो अन्नाणी नाणी ये तो दू विवरी दो। सुनो, उसको घूमने दो, है ना, वो अपना काम करे, हम अपना काम करें, इधर ही उपयोग हटाना नहीं, इधर ही ध्यान दो। बच्चे घूमते रहते। सुनो, जो मानता में पर जिलाऊ जीवाड़ू मुझ जीवन पर से रहे, मारू जीवन पर परथी रहे। अब क्या कहेंगे? अच्छी बात छे। क्या लिखा बेटा? वो मूढ़ है अज्ञानी है, विपरीत इससे ज्ञानी है। गजब की बात है ये तो। ऐसी तो बहुत थीम आने वाली है, ये तो छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें बंधने का शौक है, आचार्य देव कहते हैं कि तुझे अभी भी बंधने का शौक है, तेरा उपयोग तू बचा सकता है क्या? बचा के दिखा। समझ में आया कि नहीं? गजब है, कोई बचा नहीं सकता। उसका आयु का उदय है इसीलिए बचा है, और उपादान से ले तो उसके वहां रहने की जितनी योग्यता है वहां तक वो रहेगा ही। तू लाख प्रयास कर ले वो नहीं मरेगा, वो जिएगा, इसलिए जिया है। तुम्हारे सेवा करने से, पैर दबाने से, दवाई देने से, डॉक्टर को तुम दिखाने ले गए माँ को, इसीलिए उसका जीवन रहा। इसलिए देखो है ना, मैं कैसा अच्छा श्रवण जैसा पुत्र हूँ, है ना, बहुत है। माँ को जीवन दान दिया। गुरुदेव जी ने तो वो बाबर और हुमायूं का उदाहरण दिया। इतना लिखा है, इतना कहा है उन्होंने, तो कहा है, लिखा तो है ही नहीं कुछ। इतना कहा है, मैं पढ़ूंगा इस गाथा की प्रवचन, खुश हो जाओगे। दोनों 18वीं बार के भी पढ़ना, इसमें थीम बहुत है, और 19वीं बार में भी बहुत बड़ी थीम है, पढ़ना। तो हुमायूं का और बाबर का उदाहरण देते, समझा ना। वो बाबर ऐसा समझता है कि हुमायूं को मैंने जीवन दिया इसलिए इसका बढ़ गया। कोण आपी सके? अरे एनो आयुनो उदय छे ત્યાં સુધી એનું જીવન છે, आयु क्षय થઈ જતા नहीं रहे, और फिर नहीं रहता। समझ में आया कि नहीं? गजब की बात है। तुम कौन होते मारने वाले, और तुम कौन होते जिलाने वाले? और कोई पर क्यों? देखो ये उस दिन भी लिया था ना कि वो आयु है तब तक, लोग कई सालों तक भूखे रहते हैं तो भी नहीं मरते, है ना। हम पेट भर के भी मनुष्य मरता है ना। खाली पेट नारकी और देव भी मरते हैं ना। खाली पेट और भरे पेट का कोई हिसाब किताब ही नहीं। अगर पेट भरने से ही जीवन रहता तो ये सारे करोड़पति पेट भरते हैं, है ना, ये तो वो मरेंगे ही नहीं। समझा ना? वो रोटियों की व्यवस्था नहीं होती, कई दिन तक रोटी नहीं मिलती भिखारी लोगों को, तो क्या वो मर जाते हैं? ये सब बातें आई है। ये तो फिर वो क्यों जीता है? बिना रोटी के भी क्यों जीता है ना। बिना भोजन के भी नरकों में इतना जीवन क्यों है? बिना भोजन भी देवगति में इतना लंबा हमारा आयु क्या है, और वहाँ की आयु क्या है? 10,000 साल तो मिनिमम नरक की, मिनिमम।
एक बार आपको नरक की विजिट करनी हो तो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट, कितना, 10,000, 10,000 साल का कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा। लेना है क्या? मिनिमम, मैक्सिमम तो 33 सागर। आपको ख्याल में आए क्या कह रहा हूँ? अच्छा, फिर वहाँ तो भोजन नहीं मिलेगा। भोजन की तो ऐसी इच्छा होगी कि जितना अनाज है पृथ्वी पे वो सारा, है ना, एक कोर में ले लूँ, इतनी इच्छा है, इतनी भूख है, मगर नहीं मिलता, फिर भी जीवन है। अब सोचो, बहुत क्यों जीवन है? क्योंकि वहाँ आयु कर्म का उदय, ये कहने वाले हैं। बहुत कुछ बातें हैं भाई। देखो मैं पढ़ूँ अब इसका गाथा, सुनो। जो जीव यह मानता है कि पर जीवों को जिलाता हूँ और परजीव मुझे जिलाते हैं, वह मूढ़ है, मोही है, मूर्ख है, अज्ञानी है। ऐसा मानता है। आगे आगे प्रश्न किए इसमें, मैं अभी नहीं लूँगा, वहाँ जाके लूँगा। जब ऐसा है कि मैं जिला नहीं सकता तो फिर जिलाने का राग ज्ञानी क्यों करते हैं? ऐसा प्रश्न पूछा है। फिर जिलाने का राग करे कि नहीं करे? बहुत प्रश्न आए हैं। आप मजा आएगा इसमें आपको। अगर अपने कोई जैसे मम्मी को तो दर्द होता है ना कि क्यों हो रहा है, तो मैं कुछ कर दूं, मैं कुछ तो ये मगर तुम दूर नहीं कर सकते हो। ऐसा तुम्हें अगर श्रद्धान हो जाए फिर भी ये भाव कुछ काल तक आएगा, ये कहना है। वो सारा वहाँ हम विषय विचार करेंगे, पर ये पहले तुम समझो। यहाँ कहते हैं कि हूँ जीवाड़ी सकूँ छूँ, हूँ निभावी सकूँ छूँ, हूँ बधाने साचवू छूँ, मैं रक्षा मैं ही करता हूँ, है ना। मेरे अंडर में सब सुरक्षित है। कौन सुरक्षित है? कौन सुरक्षित है? मतलब श्रद्धा अगर चेंज થઈ ગઈ, પછી आज रोज ध्यान नहीं था, फिर तुम्हें औपचारिकता रहेगी। तुम्हारी ऐसा जीव है ना, तो सामने वाला जीव में निमित्त तो है ना, वो अभी निमित्त है, उसको पता है। और वो बचाने का, गुरुदेव ने ऐसा जवाब दिया, अभी बता देता हूँ, कि ये बचाने का भाव आता है और वहाँ बचाने के प्रसंग में वो दिखता भी है, मगर वो ऐसा ही मानता है कि ये तो मेरा बचाने का भाव उसके बचने में निमित्त है। अगर वो बचने में मेरा प्रयत्न जो बाहर में हुआ, वो बचने में जो सफल हुआ, तो मैंने बचाया ऐसा निमित्त तरीके कहा जाएगा, मगर बचा तो सकता ही नहीं। और मुझे शुभ भाव आया है, वास्तव में वो उसका मुझे तो खेद है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा शब्द लिखा वहाँ, तो प्रमाद शब्द डाला, ये बचाने का इसे प्रमाद आया है। मानोगे तुम? ये बचाने के भाव को तुम क्या मानोगे? क्वालिटी मानोगे। और ये कहते हैं कि प्रमाद छे, શામાં પ્રમાદ છે? સ્વરૂપમાં જવાનો પ્રમાદ થયો એટલે આ બચાવવાનો ભાવ આવ્યો છે। देखो ये बात बहुत कठिन है। ये तुमने ये प्रवचन सुनने के लिए तुम सब बैठे हो ना, सामने हम सब स्वाध्याय करते हैं, तो ये कौन सी अवस्था है? प्रमाद अवस्था है, प्रमत अवस्था है कि अप्रमत अवस्था है? बताओ। बताओ। आप प्रमाद समझाए? और ये प्रमाद ने તમે માનો કે સારી વાત છે, તો પ્રમાદ ઉપાદેય થઈ ગયું, है ना। ये उपादेय થઈ ગયું तो मिथ्यात्व થઈ ગયું। समझाए? एक ही चीज उपादेय है, स्वरूप में रहना। स्वरूप में रहने के अलावा तुमने कहीं भी थोड़ा तनिक भी सोचा तो समझ लो कि तुम स्वरूप के सबसे बड़े दुश्मन हो। समझा कि अपने दुश्मन हो। स्वरूप में रम जाओ, समकित नाम समकित है, काम समकित का करो। समझ में आया कि नहीं? ऐसा है, मजे करो। शू थाय छे दर्शन नहीं जमतु? ऐसा है ना। एक कहे कि फिर ये सब करेगा कौन? अरे तुम चिंता कौन करेगा की बात ही कहाँ है। तुम कर ही नहीं सकते। मैंने किया ऐसा मानना, ऐसा करने का राग किया, ये बात तुम्हें हमेशा याद रखनी पड़ेगी। तुम जब जब भी ऐसा करो कि फिर कौन करेगा, मैंने नहीं किया, तो कि तुम कर नहीं सकते। तुमने करने का, मैंने किया ऐसा करने का विकल्प किया, मगर काम तो नहीं किया। रोटी तो बनाई नहीं, डिश अच्छी तुमने बनाई ही नहीं। अब आपको होगी कि तुम ऐसा कह दोगे तो हमारा तो पूरा, है ना, किया करा ऐसा बिगड़ गया। अरे बिगड़ नहीं गया, तुम्हें बचा लिया ज्ञानियों ने, हमें ज्ञानियों ने बचा लिया। हमने इस अहंकार से बचा लिया। हमने एंगेज रहने, हमारा उपयोग वहाँ बंधा पड़ा रहता। सारी दुनिया की सेवा, सारू बेन सारू बनावे छे, बेन सारू बनावे, है ना, बेटा तेरे से बहुत अच्छा बनता है,
कल तू घर में, हमारे घर में भी बना दे। हाँ हाँ, अभी तुम्हें इतना मीठा लगता है ये बात, तो तुम अब अपनी एडवर्टाइज करो, समझ में आएगी नहीं, बंद हो। अच्छा, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? सब लोग प्रशंसा करते हैं ना। अरे तुम स्वरूप में कब जाओगे? वेद ज्ञान कब करोगे? तुम्हारा उपयोग कहाँ, कितना तुमने कमिटेड कर दिया, समझ में आया कि नहीं? नुकसान ही नुकसान है भाई। राग से कभी किसी का नहीं हुआ, और वो जब भला जिस चीज से नहीं हुआ उसको तुम अच्छा मान के करोगे तो अज्ञान नहीं है तो क्या है? समझ में आया कि नहीं? देखो ये बात है ना, अध्यात्म की भूमि पे बहुत कठिन है समझने में, है ना। देखो, ये मंदिर बनाने का भाव भला है कि बुरा है? ये कहते हैं कि इससे पहले एक बात है, वो भाव तुम्हारा है कि है नहीं? तुम्हारा तुम्हारा है नहीं, स्वभाव नहीं है। अब स्वभाव नहीं है तो अब भले बुरे की बात तक पहुंचते ही क्यों हो? नहीं नहीं, फिर भी कहो ना, आप गोल गोल बात मत करो, भला है कि बुरा है, समझा ना। आत्मा की अनुभूति के लिए तो बुरा ही बुरा है। हाँ, ना जाए राग तो स्वरूप में जवाથી જ जाए। ये तो वो तुम्हें ऐसा लगता है ना कि राग चला गया तो वो विषय संबंधी राग छोड़ा, अब तुमने दूसरे विषय संबंधी राग किया। हाँ, तीव्रता मनता हो, फिर तुमने कभी कभी, अभी जैसे तुमने जवानी में एक घूमने का, ये सब फिरने का बहुत तुम्हें विकल्प रहा, फिर कुछ उम्र हो जाती है, फिर तुमने कि भाई ये हमें शोभा नहीं देती इस नियम पे, अभी तो मंदिर की यात्रा करेंगे, तो राग मिट गया, तो वो राग ने विषय बदला। समझ में आया कि नहीं? ऐसा ही है। तो कोई ऐसा हो सकता है कि उसमें ज्यादा तीव्रता हो जाए कि मेरे को जाना ही है गिरनार, हाँ, या फिर गिरनार में वो बाबा लोग बैठते हैं, हाँ, तो उस पे द्वेष आए, द्वेष आवे, वो तो राग द्वेष तो है ही ना। देखो, कषाय लास्ट में जाती है, मिथ्यात्व जब तक नहीं जावे तब तक कषाय के अभाव का प्रसंग ही नहीं आता। तब तक तो बस विषय चेंज होवे, मन तीव्र होवे, शुभ अशुभ करे, हो सकता है कि शुभ ज्यादा करे अशुभ कम करे, ठीक है ना, तो कौन सा बड़ा निहाल हो गया? तुम एक आध बार स्वर्ग में जाओगे, उससे तुम कौन सा निहाल हो जाओगे, है ना। हाँ, तृष्णा, फिर वो तो उसका फल तो स्वर्ग ही है, तो तृष्णा ही बढ़ेगी, और क्या होगा? समझ में आया ना। देखो, ये जैसे मैं कहूँ, देखो बच्चों, मैं आपसे तो अच्छा हूँ ना। देखो, हम बिजनेस करते हुए भी 6-6 घंटा स्वाध्याय करते हैं, तो क्या ये देखो, प्रेरणा देने की बात अलग है, मगर कोई 6-6 घंटा स्वाध्याय करना आत्मा की शोभा नहीं है। स्वरूप में जाना ही आत्मा की शोभा है। તેથી શું 6 કલાક વાંચ્યું તેથી શું? ऊपर से तुमने ये पढ़कर तो तुमने बेटे बहुओं पर तुमने तो और भेदभाव किया। आ जो आप અમે કેટલું વાંચીએ છીએ, તમે તો કંઈ વાંચતા જ નથી, ऐसा करने के लिए तुम पढ़ते थे क्या? अरे तुम भगवान छो, ये भी सुधर से, ये भी बदल से, जीव तो महावीर बन सकते हैं, बात खत्म हो गई। पर्याय दृष्टि छोड़ो, पर्याय का ज्ञान करना हो तो भी ये करो कि पर्याय पलटती है, और मारिच से पलटकर महावीर हुआ जा सकता है, पलटने का ज्ञान करना हो तो ये करो। समझ में आया कि नहीं? गजब की बात है भाई, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है। देखो बात कहाँ से आई है ना, मैं पढ़ता हूँ। देखो, जो जीव यह मानता है कि मैं पर जीवों को जिलाता हूँ, है ना, और पर जीव मुझे जिलाते हैं, वह मूढ़ है, मोही है, अज्ञानी है। वो बस यहाँ तक अज्ञानी। और इससे विपरीत जो ऐसा नहीं मानता है ना, किंतु इससे उल्टा मानता है, वह ज्ञानी है। अब ये कहते हैं, सुनना बराबर से, कि इतना ही ज्ञान, इतने में ज्ञानी हो गया, है ना। इसने ये माना कि मैं किसी को जिला नहीं सकता, है ना, मुझे कोई जिला नहीं सकता, मैं तो सदा जीवित रहता हूँ एक, और 10 प्राण रूप भी अपने आयु प्रमाण रहता हूँ, इसीलिए ये निरपेक्ष, इतना मान लूँ तो क्या मैं ज्ञानी हो गया? ज्ञानी होने में इतनी सी बात। किसी को ऐसा होवे कि ये तो फिर ये सब दया दान पूजा व्रत आदि आप तो कुछ कहते ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? अरे तुम्हें पता नहीं है ना, ये अगर तुमने इतना कर लिया ना तो तुम्हारा अरहंत दिशा का फाउंडेशन हो गया। तुम्हें पता नहीं है, तुम इतना मान लिया ना तो तुम्हारा मोक्ष मार्ग में प्रवेश हो गया।
समझ में आया ना। वो दयादान व्रत आदि के लिए जीवन नहीं है। ये तो स्वरूप में नहीं रहते तो हम कहाँ दिखेंगे, तो वहाँ दिखेंगे, इसके अलावा और कहीं नहीं दिखेंगे। इतना सा बताना था। ये है, नहीं तो कोई कहे कि बस तुमने तो कोई ज्ञान के, हमें तो लगा कि कोई और बात बताओगे कि करोड़ माला जपो, इतनी माला जपो, इतना एक करो, कि वो धर्म फर्म है ही नहीं। तुम पहले ये मानो, ये मानोगे तो कदाचित तुम्हारा उपयोग थोड़ा शिथिल होगा, तो तुम देवशास्त्र गुरु के शरण में दिखोगे, और वहाँ पहुँचने के लिए जाओगे तो भूमि देख के चलोगे, है ना, इतना विवेक दिखेगा, मगर तुम्हें एक समय के लिए भी उसे धर्म नहीं मानोगे। क्या स्वरूप है, समझ में आया ना। ये देखो, ये एक बार तुम इतना, तुम्हारा अभिप्राय पलट दो, तुम्हें सुंदर सृष्टि का दर्शन होगा। इतनी बड़ी बात है भाई, है ना। इस प्रकार से ये आज क्या हुआ, गाथार्थ पूरा हुआ। टीका भी छोटी सी है, टीका इसी कोई समर्थन करती हुई लिखी है, कोई विशेष बात आचार्य अमरचंद्र देव ने इसमें नहीं कही, क्योंकि थीम वही चल रही है ना। तो पहले यही बात है कि ये भी अज्ञान है ना। ये इसे मैं जिला सकता हूँ, पर मुझे जिलावे ऐसा मानना, ऐसा मानते हुए जिलाने का विकल्प करना, ये सब अनंतानुबंधी और वो मिथ्यात्व, ये पूरा अज्ञान है। ये इससे जीव को बंद होता है और इससे जीव मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। इतनी बात कही है। कल में टीका की और भावार्थ की चर्चा हम आगे करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी नासी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।